राम राम। आज मैं थाने पुत्रदा एकादशी की कथा बताऊं हूँ। तो पुत्रदा एकादशी को मतलब है अपने 11 को व्रत करना जरूरी है। तो इब अपना देखो ये ना दीपक जला लियो हाँ, और ये अगरबत्ती जला ली हाँ, धूप दीप कर दियो हाँ। इब अपना भगवान के तुलसी चढ़ावांगा। पहले भगवान ने स्नान करा दियो हाँ, और अब अपना भगवान का तुलसी चढ़ावांगा और तुलसी चढ़ा के भगवान का भोग लगाऊंगा। जो भी अपने कन्हैया है फल फ्रूट अपना इको ही भगवान का भोग लगाऊंगा। एकादशी ने अनाज को भगवान का कुछ भी भोग को नहीं लगे। तो यह अपने कन्हैया देखो एक चांदी की कटोरी है, इके मैंने अपना तुलसी रखी हाँ। तो यह तुलसी आदि त्वार हो इसलिए कौन तोड़ी। तो अपना ए भगवान विष्णु भगवान तुलसी अर्पित करो, तारा चरणों में समर्पित है। ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता हैं, तो आप इनकी पूजा करांगा है ना। अब आप भगवान के यो ऋतु फल है संतरो वो भी चढ़ा दियो हाँ, यो अमरूद है तो आप वो भी चढ़ा दियो हाँ भगवान जी के। और केला बिना तो भगवान जी राजी कौन है, तो ये आप 2 केला भी चढ़ा दिया। केला हमेशा जोड़ा से ही चढ़ाना चाहे, एक ने कौन चढ़ाओ आप। अब ये अपने कने और चांदी की तुलसी माता है, तो आप इन्हें भी अठे ही विराजमान रखा हाँ, और इनकी भी आप पूजा करा हाँ, और या इन्हें अर्पित कर दिया हाँ। और ये भगवान के फूल चढ़ा दिया हाँ, ये फूलों को हार पड़ा दियो। ये बालाजी महाराज हैं और ये राम दरबार है, राम की पूजा जरूरी है। ये विष्णु भगवान लक्ष्मी माता बड़ी फोटो है, और यो कर दियो हूँ। ये शंकर भगवान है, पार्वती माता, गणेश जी, बिंदाई जी, कार्तिक माँ, नंदी गणेश की जय हो। तो आप ने पूजा कर ली हाँ, ये दीप दो कर लिया हाँ पा आरियो ऐसे आप भगवान ने नुआ दिया हाँ। या आपने कहना गंगा जल की बोतल पड़ी है पा, इसे ही भगवान ने स्नान करायो हाँ। तो और ये अपना 5 रुपया ही मेरे कन, तो ये मैं दक्षिणा चढ़ा दी हूँ भगवान का। हे भगवान दक्षिणा स्वीकार करो, तो ये आप कर दो हाँ। ये बापा कथा सुनाऊंगा। तो कथा को मतलब यो है भाई, कोई का पुत्र को नहीं हुए घर के मायने छोरियाँ ही छोरियाँ हो जाए, छोरो न हुए, तो उन आदमी ने यह 11 जरूरी करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी को मतलब है पुत्र के लिए करी जा है या तो करना चाहिए। पुत्र है खणु कुन माने ब्याह कुन हुए अजय खूब सा यहाँ अपना रोग दोष हैं, तो आप यह पूजा पाठ करा। और यह 11 तो नेम से ही करनी चाहिए, जगह पुत्र नहीं है उन्हें करनी ही चाहिए। ये मैं ताने भगवान की 11 की कथा सुनाऊँ हूँ। तो ते अगर तन यहाँ नहीं आए तो मेरे वीडियो का माँ सुन लियो, पर 11 जरूर करियो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका विधि से पूजन करना चाहिए। इस व्रत के नारायण भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो सुनो। भद्रवती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह निपुत था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह सदैव निपुत्ति होने के कारण चिंतित रहती थी और पुत्रहीन राजा के पितरों को रोकर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, हे इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना वह था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे पिंड कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के उत्तरण नहीं होते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र उत्पत्ति की ही
उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हाथनी के बीच में घुस रहे थे। राजा सोचा विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर एक उसे सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सन्मुख बैठ गया। राजा देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो तो सो कहो। इस पर राजा ने उससे पूछने के, मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। भगवान की दया से आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों को अनुसार राजा ने एकादशी व्रत किया और द्वादशी को पारण किया और मुनियों के प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापिस आ गया। अंत में रानी के गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनुवान और यशस्वी और प्रजा पालन हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। और ये पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना चाहिए और जिनके घर में पुत्र नहीं है उनको ये करना चाहिए। हे भगवान, इसकी प्रार्थना सुनिए और पुत्र दिए। हे भगवान, हमारे भी पुत्र हैं, उनको भी सुरक्षित रखिए और धनवान, यशवान और राज प्रताप बनाइए। हे भगवान, और ये सब कथा मैं आपको कहती हूँ। और इसके बाद में 5 आरती गाना जरूरी है। बद्रीनाथ जी भगवान की, जगदीश जी भगवान की, तुलसी माता की और कृष्ण भगवान बाल गोपाल की और गंगा जमुना की आरती, यमुना माता की जरूरी करनी है। तो मैं अब आपको आरती करके सुना रही हूँ। 11 की कथा हो गई है पूरी। अब अपन आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट छिन्न में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो दावे फल पावे, दुख बिन सेवन का, ओ स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घरी आवे, कष्ट मिटे तन का।
ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ, किसे की वो स्वामी शरण गहूँ, किसे की तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी, वो स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं सेवामय, मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरिता तुम ठाकुर मेरे, ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। सदा व्यक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन प्रभु मेरा, सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को प्रभु जी का अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, वो स्वामी जो मन से गावे, ओ स्वामी जो सुंदर गावे। भावी भक्ति के कारण मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जया जगदीश जी की तो आरती होगी है, ये बापा बद्रीनाथ की आरती गाऊंगा। श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। शेष सुमिरन करत निस दिन धरत ध्यान महेश्वरम। श्री वेदी ब्रह्मा करते स्तुति, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम, जोग ध्यान अपार लीला, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। श्री बद्रीनाथ इंद्र चंद्र कुबेर दिन करे करे, धूप दीप प्रकाशितम, सिद्ध मुनि जन करति जय जय, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। श्री लक्ष्मी कमला चम
यक्ष की नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम श्री लक्ष्मी कमला चवर ढोले श्री बद्रीनाथ विशंबरम शल्य कैलाश में एक देव निरंजन शल्य शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करते स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंबरम श्री बद्रीनाथ के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भवेत पुण्यम प्रायत फल कर दायनम। तुलसाम रानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो बन तुलसा पूरण तप कीन्यो सालिग्राम की बणी पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जाके मंजरी मंजरी कोमल मैया श्रीपति चरण कमल लिपटाणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो धूप दीप नैवेद्य आरती मैया पुष्पन की बरसा बरसाणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो साम रुस की माई तेरो जस गावे भक्ति भर दीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। या पा तुलसी माता की आरती भी गादी। हाँ ये बापा कृष्ण भगवान की बाल गोपाल की आरती भी की युगल किशोर की आरती भी अपा ने गानी है तो अपा बाबी गावांगा ही कृष्ण जी की आरती अपन ने गानी है। ये अपने कृष्ण जी भगवान की अपने कन फोटो है तो अपन कृष्ण भगवान की भी फोटो अपने कन है तो अपन उनकी भी आरती गावाएंगा। जय हो कृष्ण कन्हैया जय हो कृष्ण कन्हैया। या कृष्ण जी की आरती अपन ने गानी है। आरती युगल किशोर की कीजे राधा तन मन नो छावर कीजे आरती युगल किशोर की कीजे रवि शशि कोटि बदन की शोभा ताहि निरख मेरो मन लोभा आरती युगल किशोर की कीजे गोर श्याम मुख निरखत रीजे प्रभु को स्वरूप नयन भर पीजे आरती युगल किशोर की कीजे कंचन थाल कपूर की बाती हरि आए निर्मल वै छाती फूलन की सेज फूलन की माला रत्न सिंहासन बठ नंद लाला आरती युगल किशोर की कीजे मोर मुकुट कर मुरली सोहे नटवर वेश देख मन लोवे आरती युगल किशोर की कीजे ओडो नील पीठ पट साड़ी कुंज बिहारी गिरवर धारी आरती युगल किशोर की कीजे श्री पुरुषोत्तम गिरुवर धारी आरती करत सकल ब्रज नारी आरती युगल किशोर की कीजे नंद नंदन नंद भान किशोरी परमानंद स्वामी अभिजल जोड़ी आरती युगल किशोर की कीजे। या आपा कृष्ण भगवान की युगल किशोर की आरती गादी। हाँ ये आपा ने यमुना जी की आरती भी गानी है। यमुना जी की क्या मैंने फोटो है या देख लो ते यमुना माता या बैठी है। ओम जय यमुना माता मैया जय यमुना माता जो नावे फल पावे सब सुख की दाता। ओम जय यमुना माता श्री यमुना जल शीतल अगम बहे धारा मैया अगम बहे धारा जो जन शरण शरण से कर दिया निस्तारा। ओम जय यमुना माता जो जन प्रातः उठ कर स्नान करे मैया मैया स्नान करे मैया यम के त्रास न पावे नित्य ध्यान धरे। ओम जय यमुना माता
कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही मैया, मैया अटल रही मैया, तुम्हारा बड़ा महात्म है चारों वेद कहे। ओम जय यमुना माता, तुम आन तुम्हारे प्रभु अवतार लियो मैया, प्रभु अवतार लियो, नित्य नीलमल जल पी कर कंच कुमार दियो। ओम जय यमुना माता, नमो माति भय हरणी, शुभ मंगल करणी मैया, शुभ मंगल करणी, मन बेचैन भया है तुम बिन बेतरणी। ओम जय यमुना माता, बोलो यमुना माता की जय हो। ये अपना देखो चंदिका गणेशी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माता है, तो इनकी भी अपन पूजा करो। ये बुद्ध भगवान भी बैठे हैं, आके भी पूजा करनी चाहिए। तो ये मैं ताने आरती सुना दी हूँ पाँचों, और 11 की कथा भी सुना दी हूँ, और इन्हें आराम से थे है ना, पूजा पाठ करो, आरती गाओ, और कट्ठे भी नहीं पावे तो मेरे वीडियो का मैंने सुन लियो। एक मैंने कथा और आरती सहित सग गए हैं, और कहीं कितनी चीज़ चढ़ा वह भी मैं थाने बता दी हूँ, और अपना ये सब देवता हैं का दान दर्शन भी करवा दिया हूँ। और कल आपने घर में दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि इतने दिनों से 550 साल से और भगवान आपका घर आ रहे हैं, और वहाँ को नयो ही जन्म मानो, तो अपा कल अपा दिवाली भी मनाऊंगा। पूरे देश में छुट्टी भी है दिवाली मनाने के लिए, तो चाहे 11 दीवा 400 चाहे 5 400, आपके घर में सब दीवा 400, कल राम भगवान को नयो ही जन्म है, तो अपा की भी करांगा। तुलसा माई का फूल चढ़ा दी। जय हो तुलसा माई। बताने 11 की कथा बता दी हूँ, 11 की कथा सुन लो और आरती गा लो, और वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो, और भी तान क्या की आरती क्या की भी कथा चाहें तो मेरे वीडियो में सारी हैं, और ते सुन लियो, और बड्डी ने सुनो तो छोटी सुन लियो। मैं शॉर्टकट में भी गेरू हूँ, तो छोटी में भी ताने सारो ज्ञान मिल जाऊँ, या मैं ताने खड़ो चाहूँ हूँ। और ये अपना देव देवता हैं। हे महाराज, ये बापा कथा तो कर ली और आरती भी कर ली, अब हाथ में थोड़ो पानी लेके, या उनका मैंने पीसा ले लो, तुलसी को पत्ता ले लो, फूल का पत्ता ले लो, कुछ भी ले लो, थोड़ो जड़ और थोड़ी ये लेके, और उनको अपा पारण भी करना है, मतलब वो अपना जो संकल्प करा है ना, वो अपा अब करांगा। तो मैं अब करूँ हूँ, तो सुन लो थे भी करियो। आज 2023 की साल है, मैं कर रही हूँ, आज 2023 की साल है, हिंदी का महीने 2080 है, संवंत अपनों 2080 है, और साके अपनों 1945 है, और इजरी अपनी 1445 है। बार आज दीतवार है, और सुबह को समय है, और यो मैं मेरे गांव को नाम लूँ हूँ, और मैं मेरे गोत को नाम लूँ, ते तारे गांव को नाम ले लो, और तारे गोत को नाम ले लो। मैं रामपुरा डाबड़ी में मेरे घर डाचोलिया गोत की कांता आज योग पुत्रदा एकादशी को व्रत करूँ हूँ। हे भगवान, गलती माफ़ करिए, और भी ज़िंदगी में कदे कोई पाप होड़ो है वो मेरो नष्ट करिए। और मैं आज मन तन धन से तनो योग है करूँ हूँ, तो मैं ताने यो संकल्प कर दियो हूँ, और मैंने भूख प्यास कोई न सता, मेरे से झूठ न बोले जा, मेरे से कोई पाप न हुआ। हे महाराज, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु या करके 3 बार यो पानी अठे छोड़ दो। और हे महाराज विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, मैं तारी कथा करियो, कथा में कोई भी छोटी मोटी भी गलती हुए तो मैंने माफ़ करियो और पूरी करियो, और मेरे स्वर्गवासा का मायने या मेरी कथा वो मेरे साथ ही जानी चाहिए, और मेरो सारो पाप नष्ट हो जावे। और मेरे पुत्र ने भी अच्छी सद्बुद्धि दिए, वो आपको अच्छो कमावा खावे, आगे वंश बढ़ावे, और आपका पितना न तर्पण कर तो रहे। और हे भगवान, बेगो बाड़ी बांको मत हो, और वो खूब राजी रहो। हे ईश्वर, हे लक्ष्मी माता, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय
दिन में मैं यो कोई ने एक माला करनी चाहिए, कोई 105 हो तो 5 कर लो, पर थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए। और यो कीर्तन करना चाहिए कथा करने के बाद में, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो आप कीर्तन कर लिया और फिर एक मैंने श्याम जी की भी आरती गानी चाहिए, श्याम बाबा की भी पूजा करनी चाहिए। जैसे अब मेरे कन ये मोर पंख है तो मैं आप मोर पंख की भी कर लूँ हूँ, और श्याम बाबा ने भी आप ध्यान ना करा। हाँ तो जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम आप आरती और किताब से देख के कर लो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, पर उनको ध्यान जरूर करना है। हे भगवान 33 करोड़ देव देवताओं मेरी भी आज पूजा स्वीकार करियो। हे 11 माता ओना न फल दियो जिसो मन भी दिए, और जय ऋषि मुनिया कहने वचन से मेरे भी मेरे पुत्र अच्छो कमावे खावे, और मैं यह 11 बस पुत्र कह के लिए करी हूँ, तो मेरो यह तू स्वीकार करिए। जय हो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय हो। अब आप को पारण यो तर्पण कर लियो हाँ, इनको संकल्प ले लियो हाँ। ये बापा इन तमेव माता जय पिता त्वमेव, तमेव बंधु शशिका त्वमेव, तमेव विद्या दविरन्तमेव, त्वमेव शर्मं मम देव देव। ये बापा आरती करके और यो कर लेना चाहिए। ये बापा उरे से उठागा तो जो आप आसन बिछायो हाँ, उन आसन ने अद्धो मोड़ के और 3 बार धरती ने चुचकारनी चाहिए, और आपका माथा का हाथ लगा के यह बोलना चाहिए जय हो धरती माता जय हो धरती माता जय हो धरती माता। जय यो मेरो आसन है मैंने उठा लियो, ये मैंने यहाँ जय हो धरती माता जय हो धरती माता जय हो धरती माता यहाँ 3 बार करके और इन्हें करना चाहिए। और 11 को व्रत करे तो तेल की बत्ती कभी नहीं चाहे, घी की ही बत्ती चाशनी चाहिए। वीडियो लाइक करियो शेयर करियो, और शाम के टाइम में है पूजा दोबारा करनी है अपन आरती, और काल 12 के दिन सुबह 7:30 बजे से और 9 बजे के बीच में इनको पारण करना है, और तिल लूंग और ये घेर के इनको होम भी करना है। पारण कैसे भी कर लो, मान लो अपने 7:30 बजे से पहले नहीं 9 बजे तक कहीं भी कर लो। और आज 11 करके थोड़ा सागार काट दो, जिसको आप खावा विश्व सागार कोई ने दे देना चाहिए, दक्षिणा सहित ही देना चाहिए। जैन आज आप सागार को देंगा बेने ही कालियो सीधो भी देना चाहिए, चाहे बन जिमा दो चाहे मैंने कच्चो सीधो काट के दे दो, चाहे मैंने कहीं भी करके और ते खाने की चीज़ कोई भी सामग्री भी नहीं दे दो, यो अपन ने करना चाहिए। 11 को नियम हुए है यो, पहले दिन सागार देवे, दूसरे दिन अगर तारकन कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई भी गरीब आदमी भी नहीं है, तो गाय ने दे दो। गाय से पवित्र है, और गाय के 33 करोड़ देवताओं का पेट में बसे हैं, तो अपन ने गाय ने भी दे दिया, तो भी अपनों पुण्य ही मानो जाओगे। गाय ने सागार खुआ दो, काल बिन सिद्धो खुआ दो, और आपको नाम गोत बोल के यू करना चाहिए, और भगवान को स्मरण करते यू कर लेना चाहिए। तो ये बापा ये सारी कथा आप कर ली हाँ। अब आप गाय ने सागार दे देंगा कि या कोई ने भी ब्राह्मण ने दे दें, या कोई और गरीब आदमी मिल जाता आप उन्हें भी दे देंगा, पर यहाँ करना चाहिए। रात ने जागरणो करना है, और दिन में व्रत रखना है, और कार आपने को पारण करना है, और कार ही आप व्रत खोलांगा। अब जो मेरे तो 5 दिन का लगातार व्रत है, मैं तो 12 मास लाऊं हूँ, तो मैं तो काले तुलसी को पत्तों लेके ही पारण करूँगी, मैं तो उनसे ही व्रत खोलूँगी, और ते तारे हिसाब से खोल लियो। 12 के दिन सावड़ जरूरी खाना है, क्यों आप 10वीं ने भी कौन खावा और 11 ने भी कौन खावा, तो 12 ने चावल खाना चाहिए, तो यो व्रत पूरा मान्यो जा है। और जैन भी ते जिमाओ उन्हें भी चावल खुआना चाहिए और देना चाहिए, और भी कुछ नहीं है तो गाय ने भी 1 मुट्ठी चावल जरूर खुआवे, तो ही अपनों 11 को व्रत पूरा मान्यो जागो। यो मैं तने नियम बतायो हूँ। और
कोई चौमासों नावे है, कोई मान लो 12 मास नावे है, तो वो 5 दिन का व्रत आपका रखा है। तो तुलसी को पत्तो लो, चरनामृत लो, उनसे अपना व्रत खोल लो जागो। तो यह मैं तने बता दी हूँ। और कोई को व्रत नहीं है वो आपको भाई पालन करके रोटी खा लो बस, और की पर चावल जरूर खावे, चावल दान में भी देवे। और यो अपना तने कथा बता दी हाँ। भगवान को नाम लेता ही उठो, भगवान को नाम लेता ही सो। और रात में जागरण करो, जागरण बिना तो श्रीमन नारायण को जाप कर लो, और भी हनुमान चालीसो पढ़ लो, भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो, राम रक्षा स्तोत्र कर लो, क्यों मैं भी करो। पर ताने यो मैं बता दियो हूँ और करना जरूरी है। ये सब अपन नियम नहीं करा तो आपने फिर मतलब भूख काटने से कोई मतलब को नहीं हो यार। इसको नियम भी तो अपन करना ही चाहिए। थोड़ो है थोड़ो करो, बोलो है बोलो कर लो, पर करना चाहिए। यही है। वीडियो लाइक करियो भाई, शेयर करियो। और मैं थान बता दी हूँ आगे भी कोई मेरी और कथा आवेगी। अब 25 तारीख की पुण्य है, पुण्य को भी मैं थान बता दी हूँ। 25 तारीख ने सत्य भगवान की या सत्यनारायण की 5 अध्याय करे, और बाकी शाम की टाइम में खानो खावे, और उनके कसार सेक का मतलब पंजीरी जो है वह जरूरी है उनका महीने। और केले को प्रसाद लगे, वो पल्ली प्रसाद खाओ और बांटो। प्रसाद नहीं खाओगा तो अपमान हो जाओगो। तो ये जो अपना अध्याय है वहाँ में व्यास कथा दे रखी है, तो तन करनो है जरूरी, सुननो है। 25 तारीख ने काल तो अपन दिवाली करनी है 22 तारीख की, और 25 ना अपन ने सत्यनारायण की पुण्य करनी है। 25 तारीख नहीं व्रत होएगो, 25 ने ही शाम के टाइम में खीर को भोग लगाओ, पंजीरी बनाओ, और उनका 5 अध्याय हैं। घर का सगड़ा मिल के एक जगह कर लो तो बढ़िया है। और भाई जब कोई नहीं है, कोई की बने है तो भाई अलग अलग कर लो, पर करना जरूरी है। 25 तारीख की पुण्य है। कोई 25 तारीख न मान लो पुण्य न भी करे तो कोई आंट को नहीं, पर करना चाहिए। मेरे कहने को मतलब यही है। तुलसी चढ़ावे, पंजीरी चढ़ावे, में कोई ज़्यादा पैसा को खर्चों को न है। और भगवान की कथा कर लो, और बस सच्चे मन से याद करोगा तो भगवान जी हाजिर रहेगो। और मेरे वीडियो में सारी कथा ये सब गेरेडी हैं, और अगर 5 अध्यायता ने नहीं पावे हैं तो मैं वो गेर दे छूँ, और ते ये करता रहियो। और या मैं तन कथा सुना दी हूँ एली भाई बस। और तो तार से की मांगा अपना एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लो, और शेयर कर लो। कोई और ने भी कथा को नाम सुना दो, ताने भी पुण्य होएगो, माने भी हो जाएगो। और मैं झारखंड कोई पीसा तो मांग रहा कोई ना, यह है बात है। और देखो मैं तो सुना दी हूँ, कोई गलती सलती हो तो माफ़ करियो, कमेंट में बता दियो, कमेंट करता रहियो। और यह कथा ताने कर दी हूँ तो ए कथा ने सुनता रहियो। अगली 11 आवेगी तो मैं तना अगली 11 की कथा भी सुना दूँगी। तो इतने राम भजता रहियो, और राम को नाम लेता रहियो, कीर्तन करता रहियो, भजन करता रहियो, और याद करता रहियो भाई हाँ अपन 11 करनी है, 11 करनी है। तो यह मैं ताने कह दी हूँ। अब मैं वीडियो ब्राह्म दे रही हूँ। बड़ा ने हमारी तरफ से सब ने दुख है, और छोटा ने से हमारी तरफ से प्यार है। यो मारो तारे प्रति यो मारो प्यार है, आशीर्वाद है। और राम राम भाई, राम राम।